बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है 2.3 का। सेकेंड ईयर का मैथ्स डिफ्रेंसीशन कर रहे थे हम लोग। हमने फर्स्ट वीडियो में पहले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर है। तो आपने इसका क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। मेरा dy/dx तो गिवन है आपके पास √x - 1/√x का होल स्क्वायर। देखिए बेटे, आप इसको लेट कंसीडर करेंगे y = √x - 1/√x। तो dy/dx फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था ये y जो होता है इसको f(x) भी कहते हैं। तो आप इसको काफ़ी सारे मेथड है इस क्वेश्चन करने के। यहाँ पे y = √x - 1/√x का होल स्क्वायर है। तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab होता है। तो ये a इस a से कट जाएगा, मतलब a और b, ये a और ये b है, मीन्स के √x इस √x से कैंसिल हो गया, तो पीछे रह जाएगा 2। इधर आप 1 का स्क्वायर सेपरेट कर लें, √x का स्क्वायर सेपरेट कर लें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास x रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो 1/x रह जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -2 ये यूँ ही रहेगा। ये देखें बेटे, ये a - b का होल स्क्वायर है आपके पास, a² + b² -2ab, ये यहाँ यूज़ हुआ था तो मैंने इसका हिंट दे दिया। अब आपके पास ये चीज़ सिंप्लीफाई हुई है ना। ये यहाँ पे आप देखें, मैंने 1 का स्क्वायर अलग और नीचे √x का स्क्वायर सेपरेट किया है। तो इन दोनों को सेपरेट किया तो यहाँ पे ये आपकी बेसिक अलजबरा की प्रॉपर्टी थी, a और b की होल पावर n, a की पावर n और b की पावर n सेपरेट हो जाती है। कंडीशन ये है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर किसी चीज़ का डिनोमिनेटर 0 हो तो वो इन्फाइनाइट हो जाता है। तो खैर ये x आपके पास बच जाएगा, इधर से 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, खाली x रह जाएगा और -2। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ गई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड, मतलब पहले तो अभी यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। यहाँ पे अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। तो d दैट इज d/dx ऑफ y = d/dx ऑफ x + 1/x - 2। अब इसका और इसका सेपरेट अलग अलग अंडर रूट अपना डेरिवेटिव आ जाएगा। ये d/dx आपको बताया था डेरिवेशन का ऑपरेटर होता है। इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग कर दूंगा। ये देखें, मिक्स्ड फॉर्म यूज़ हुई है। वो कहता है कि बाय यूजिंग थ्योरम, कौन सा जी, सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए मिक्सचर जिसको ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन। अब इसमें उसी तरह f(x), g(x) और -h(x) है। ये एज f(x) हो गया, ये g(x) और ये h(x) हो गया। तो तीनों के डेरिवेटिव क्या हो गए, अलग अलग। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि अगर आपका जो f(x) है, वेयर इफ़ f, g एंड h आर डिफरेंशिएबल, वो कह रहा है एट x पर ये डिफरेंशिएबल हैं, तो आल्सो डिफरेंशिएबल एट x। कौन, f + g - h, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। ये हम पीछे बात डिस्कस कर चुके हैं, यही किया। इधर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसको u और v फॉर्म भी लगा सकते हैं। x को ऊपर ले जाएं तो पावर -1 होगी, तो पावर रूल फॉर x लगा देंगे, और 2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट थ्योरम लगेगा यहाँ पे। ये देखें, x का डेरिवेटिव 1, इसको मैं ऊपर ले आया, इसकी पावर -1 और ये 0 हो गया था। ये 1 कैसे बनता है, ये पूरी स्टोरी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये यहाँ तक, ये सारे का सारा ये एक्सप्लेन ही किया हुआ, कह लें यहाँ तक मैंने ये एक्सप्लेन किया। और ये 0 कैसे होता है, ये देखिए, d/dx ऑफ c, कांस्टेंट थ्योरम, मैंने दी कांस्टेंट थ्योरम। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, 0। द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0 एंड c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। और इसको मैं ऊपर लेके आऊँ और इसकी पावर क्या होगी, -1। तो ये यहाँ अब देखें, इस 1 को के लिए जो मैंने हिंट दिया वो यहाँ से लेके यहाँ तक था। इसको ऊपर लेके आया था तो ये 1/a की पावर n आपने पढ़ा हुआ है, ऊपर ले जाएं तो a की पावर -n होती है, और कंडीशन बताते हैं n इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a भी 0 नहीं हो सकता एट ए टाइम। अगर ये दोनों 0 हो जाएं तो 0 की पावर 0 ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसलिए ये बेसिक अलजबरा का रूल है। और तीसरे नंबर पे यहाँ कांस्टेंट थ्योरम यूज़ हुआ था, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, 1 तो यूँ ही, और यह इस पे जब पावर रूल लगेगा तो पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस होगा। तो ये देखें, पावर उतरी और पावर में से एक क्या हो गया, लेस। बाय यूजिंग पावर रूल और पावर फार्मूला, d/dx x की पावर n है तो n नीचे है और पावर में से एक कम हो गया।
ये स्पेसिफिक फॉर एक्स के लिए पावर रूल, वे व्हेन एन इज़ एनी रैशनल नंबर। ये अब ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लेता है कि इस फार्मूला में एन क्या है, रैशनल नंबर, रियल नंबर या होल नंबर है, तो आप उधर इसको मेंशन करेंगे। खैर -1 और इसकी पावर क्या होगी -2, ये बेटे ऊपर से नीचे चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। तो ये देखें ज़रा, ये इसको इसने कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। और ऊपर तो -1 ही है, ये चीज़ तो यूँ ही रहेगी, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया -1/x²। और इससे अगला क्या हो गया dy/dx, इसका एलसीएम ले लेंगे x² -1। एक चीज़ ये मेंशन कर दूँ, ये देखें इधर मैंने ऊपर और नीचे अलग इसको ऊपर से नीचे लेके आया था, तो अलजबरा का रूल यूज़ किया था वो ये वाला कि अगर a की पावर -n हो तो वो 1/a की पावर पॉजिटिव n हो जाएगी। when वो कंडीशन वही है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज़ नॉट इक्वल टू 0 एट ए टाइम। ये चीज़ें मैंने सारी एक्सप्लेन की हैं कि ऑब्जेक्टिव और एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से कोई वीकनेस रह ना जाए। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका इसका x² -1/x²। अच्छा, ये आगे बेटे आपके पास सोर्स द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन इज dy/dx आ गई। dy/dx ऑफ ये y की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 से पता ही है कि √x -1/√x का होल स्क्वायर है, और इक्वल टू क्या आ गया x² -1/x²। तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन थी। इस अभी तक हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं। हर क्वेश्चन को करने के और भी अल्टरनेट मेथड्स भी होते हैं, वो मैं इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने पे एक रिव्यू दूंगा पूरा एक्सरसाइज का कि हम किस किस मेथड से कर सकते थे। लेकिन अभी मैं एक मेथड करवा रहा हूँ ताकि जो है ना पहले आप लोग एक मेथड को अंडरस्टैंड कर लें, फिर आगे करने में आसानी हो, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन 6 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके बारे में ये कि ये कुछ 6-7 मेथड से क्वेश्चन होता है। इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो हम इसी सूरत हाल में रख के क्वेश्चन को कर दें तो काफ़ी लंबी सिंप्लीफिकेशन होगी, मतलब पहले तो डेरिवेशन भी काफ़ी लंबी होगी और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो अलजबरा को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वो पेपर में इतना टाइम नहीं होता, आप थोड़ी सी मिस्टेक करें तो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं और फिर आप कहते हैं जी इसकी तो शक्ल ही नहीं बन रही आंसर वाली, तो क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। तो बेहतरीन ये है कि अब देखें कि सोल्यूशन गिवन है, मैंने जिस तरह किया इसको बेस्ट वे से करने की कोशिश की है। गिवन आप स्टेटमेंट लिखें, लेट करें y इज इक्वल टू 1 + √x और x - x⁴/2/x। y ले सकते हैं, f(x) ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अभी अब करेंगे क्या, अब मैं y तो यूँ साथ साथ चलाता हूँगा और ये वाली चीज़ भी मैं साथ साथ लिखता हूँगा। मैं इसको आगे ना एक्सप्लेन करूँगा, वो अपना सिंप्लीफाई करूँगा, वो साथ साथ इस स्टेप में करता जाऊँगा। मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मतलब एक बार 1 इससे और एक बार 1 इस x⁴/2 से, फिर √x इस x से, फिर यही √x जो है आगे x⁴/2 से। इस मल्टीप्लिकेशन को हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो देखें आपके पास है 1 × x 1 × x⁴/2 √x × x, और फिर क्या आपके पास है √x × x⁴/2। x × 1 x आ गया, 1 × x⁴/2 ये x⁴/2 ही रहेगा। ये x की पावर 1/2 लिख दें, डॉट इसको x⁴1 लिख दें, इसको x⁴1/2 लिख दें, इसको x⁴3/2 लिख दें, ओवर √x तो यूँ ही रहेगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको ये x यूँ ही आ गया, ठीक है। ये x लिखा हुआ है, ये नीचे स्टैम्प आई हुई, तो इस वजह से ये इसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया हुआ है। खैर ये x आ गया बेटे, ये x⁴3/2 आ गया, ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है 1/2 + 1, और इधर भी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/2 + 3/2। देखें इधर ये मैंने ये रूल यूज़ किया है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, a⁴m डॉट a⁴n इज इक्वल टू a⁴m + n। ये आपने पढ़ा हुआ है। बताना है कि आपका a m n एट ए टाइम 0 नहीं हो सकते, और अगर इफ़ a 0 हो जाए तो देन m और n नहीं 0 हो सकते, और इफ़ m 0 हो जाए तो तब n, अगर m और n 0 होंगे तो तब a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो तो ये 0 नहीं हो सकता, और अगर ये 0 हो तो ये 0 नहीं हो सकता। दोनों एट ए टाइम 0 हो गए तो फिर तो आपको मैंने बताया था कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी, वो लॉपिटल रूल्स हैं और वो और अलग कहानी शुरू हो जाएगी। अब ये देखें ये x यूँ ही रहेगा, x⁴3/2 भी यूँ ही रहेगी,
ये पावर इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 1 + 2/2 आ जाएगा, और इसका एलसीएम आएगा नीचे 2 और 1 + 3 ऊपर आ जाएगा। ये देखें बेटे x पावर 3/2 ये पावर 3/2 बन जाएगी ऐड होके, और ये 4/2 हो जाएगी। 3/2 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये पावर 4/2 भी 2 1 2 2 2 4 और x पावर 2 आ जाएगा। तो फाइनली x माइनस x पावर 2 ओवर √x आ गया। ये y और ये वाली चीज़ ये सारी साथ साथ चलती आ रही है। ये √x आप इसके नीचे सेपरेट और इसके नीचे सेपरेट डिवाइड कर लें, ये अलग अलग डिवाइड होंगे, तो आपके पास इसको आप x पावर 1/2 लिख दें और इसको भी x पावर 1/2 लिख दें। ये नीचे है बेस में है, तो ऊपर जाके क्या होगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये भी ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएंगी, ये a की पावर -n = 1/a की पावर n होता है ना। तो इसी तरह आप इस चीज़ को लेफ़्ट साइड पे लिखें और इसको राइट साइड पे लिख दें, तो ये रूल इस पे अप्लाई हो गया जो भी हमने लगाया कि 1/a की पावर n था, तो ऊपर जाके वो a की पावर -n हो गया। When n is not equal to 0 and a is not equal to 0 at a time, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 - 1/2, और ये इधर भी बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड होंगी 2 - 1/2, वो ये आ गए। a की पावर m और डॉट a की पावर n = a की पावर m + n, और बाकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 - 1/2 आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 - 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये बेटे आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये आपके पास फाइनली 2 - 1/2 और ये x पावर 4 - 1/2 आ गई। ये पावर क्या आ गई 1/2, और ये पावर आ जाएगी 3/2। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुई, डिफ्रेंसीशन नहीं हुई। देखिए कितना सिंपल, ये वाली शक्ल इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि इस पे u और v फॉर्म भी लगती है और u × v फॉर्म भी लगती, और फिर आगे पावर रूल और कांस्टेंट रूल्स भी लगते। लेकिन ये देखिए यहाँ बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, तो यही काम करना था। अब हम इसकी डिफ्रेंसीशन आगे करेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले ये बता दूं कि ये जो मैंने इसको और इसको अलग अलग किया था ना, इस रूल के अकॉर्डिंग किया था कि a - b ओवर c हो तो c a के नीचे और c b के नीचे अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ अप्लाई किया है मैंने। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब हम डिफ्रेंसीशन करते हैं इसकी। ये देखिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। आप इधर भी d/dx डालेंगे, इधर भी डाल देंगे। अब आपको ये वाला हिस्सा नहीं लेना ना, क्योंकि इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो तो ये आ गई, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। x पावर 1/2 - x पावर 3/2, डिफरेंस रूल लग जाएगा बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस फंक्शन, उसी तरह अलग अलग कर लेंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं पीछे आपको समझा के आया हूँ क्वेश्चंस में। इसकी पावर 1/2 है बेटे, इसकी पावर 3/2 है। पावर उतरेगी, पावर कम होगी, और इसमें भी पावर उतरेगी और पावर कम होगी। इसको पावर रूल यूज़ हुआ है, तो बाय यूजिंग पावर रूल और पावर फार्मूला दैट इज़ d/dx x की पावर n। ये पावर फार्मूला किसके लिए, x के लिए। पावर उतरेगी, पावर में से लेस हो जाएगा, व्हेन n इज़ एनी रैशनल नंबर। यूज़ 2 टाइम्स, इधर भी यूज़ किया और इधर भी किया। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 1 - 2/2, और इसका एलसीएम आएगा 3 - 2/2। ठीक है, ये मैं बता दूं कि ये बेटे मैंने ये वाला ना डिफरेंस रूल, सम रूल, ये मैंने सारे पीछे एक्सप्लेन कर दिए, तो इसलिए अब बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा। वो फार्मूला यूज जहाँ पे यूज़ हो रहा है स्टेप के बाद, तो वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ। जैसे अभी हमने इधर पावर रूल यूज़ किया, तो ये मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एलसीएम लिया है, तो वो अगले पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये एलसीएम लेने के बाद 1 - 2/2 और ये 3 - 2/2 आ गया। ये -1/2 आ जाएगा, और ये बेटे 1/2 आ जाएगा। इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ये a की पावर -n = 1/a की पावर n होता है व्हेन n is not equal to 0 and n is not equal to 0 at a time। ये मैं बता चुका हूँ, इसको आप √x लीजिएगा इसको, और ये 3/2 √x आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा, बस जस्ट आपका क्वेश्चन वाइंड अप होने लगा। 2 एलसीएम है और साथ में √x भी है, तो ये 2 √x ओवरऑल आ जाएगा। ये तो इससे कैंसिल हो गया, 1 रह जाएगा। जब इससे एलसीएम में लेते तो ये कॉमन है, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो आसान लगता है आप वैसे ले लें। चाहे आप इसको पहले √x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें ताकि ये सेम हो जाए डिनोमिनेटर्स, तो वो भी ठीक है। ये आपका स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो गया। 1 - 3x/2 √x, आपके पास फाइनली ये आंसर आ गया।
हम कहेंगे सो द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन इज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ, इस वाई की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 से आ रही है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है, ये आ गई। और पहले से मुराद हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि ये वाई कहाँ से आ रहा है। तो 1 माइनस 3x ओवर 2 अंडर रूट एक्स आपके पास आ गई। फिर भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और स्पेशली ये जो एलसीएम लेने का तरीका अगर ये किसी को प्रॉब्लम करता है तो ये मैं आपको दूसरे मेथड्स भी हैं उसके ज़रिए भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त एक मेथड आप याद रखें। थैंक यू, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है 2.3 का, सेकेंडरी मैथ्स। वो कहता है कि एक्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो सोल्यूशन में आपके उस बेटे आ जाता है कि गिवन ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेट करेंगे आप वाई इज इक्वल टू, इसको मैंने आपको बताया था ये वाई भी लेते हैं और एफ ऑफ एक्स भी लेने की बात है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना ये बेसिकली। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये टिपिकल लाइनर लिखनी है आपने लाजमी। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, मैंने बताया था आपको कि डी ओवर डी एक्स का मतलब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हैं, ये डब्ल्यू आर टी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, ये मैथमेटिक्स में हम शॉर्ट कर देते हैं इसको, एक्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इधर तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, इधर यू और वी फॉर्म लगेगी जी, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, अपर वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस अपर वैल्यू एज इट इज़ लोअर वाले का डेरिवेटिव। तो ये u ऊपर वाली पूरी वैल्यू u है और नीचे वाली v है, तो इसको u ओवर v फॉर्म भी कहते हैं। तो u और v फॉर्म को हम लिखते हैं v स्क्वायर और इंटू v का इज इक्वल टू क्या आएगा, मतलब नीचे आ गया v का स्क्वायर, ऊपर आएगा v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। तो आपने पे डिपेंड करता है, आप इसको एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स माने, u ओवर v माने, लेकिन ज़्यादातर बोलने में आसानी रहती है u और v, तो इसलिए ये डिफरेंशिएशन में फेमस है u ओवर v फॉर्म। तो अभी होगा ये कि इस पे पावर रूल फॉर एफ ऑफ एक्स लग जाएगा, ये फैमिली ऑफ एक्स है ना, मतलब प्योर एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो इसका मतलब ये एक्स की फैमिली है लेकिन प्योर एक्स नहीं है। पहले तो खाली एक्स की पावर 2 एक्स पावर 3/2 यूँ होता था, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यूँ ही रहेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। अभी ये वाले स्टेप्स जो हैं हम अगले पेज पे जाके देखेंगे। अभी यू और वी फॉर्म लगाई है तो मैंने लिख दिया बाय यूजिंग डेरिवेटिव थ्योरम, इसको दी कोशेंट रूल भी कहते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, यू ओवर वी फॉर्म में वी स्क्वायर, वी एज इट इज़, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, जैसे आपको इजी लगे। और इसमें बताना वही है कि इफ़ f एंड g आर डिफरेंशिएबल एट x, मैंने ये आपको बताया था ये अगर x पे डिफरेंशिएबल हैं तो कॉन्टीन्यूस भी हैं, एंड आपने बताना है कि g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो किस चीज़ का डिनोमिनेटर 0 हो तो सारे का सारा ही 0 इन्फाइनाइट हो जाएगा क्वेश्चन। फॉर एनी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, ये मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये जी की डोमेन ऑफ जी से बिलोंग करती हैं। ये डोमेन ऑफ जी क्या चीज़ है ये थोड़ा सा आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा, जब आप लोगों की डिफरेंशिएशन पे ग्रिप अच्छी होगी तो फिर हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, डीप कॉन्सेप्ट है तो इसको बाद में देखेंगे। और फिर वो कहते देन एफ ओवर जी, मैंने बताया था आपको एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स को आप जस्ट एफ ओवर जी भी लिख देते हैं, इज़ आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स, मीन्स के एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो इनकी डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होगी एट एक्स पर, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि नीचे वाले का स्क्वायर तो यूँ ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी यूँ ही रहेगा, ये वाला पावर रूल लग गया, पावर 3 पावर में से कम हुई और अंदर वाले का डेरिवेटिव आ गया। जो मैंने आपको पिछले पेज पे अभी चीज़ एक्सप्लेन की थी वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। मैं आपको वो प्रीवियस पेज दिखा दूँ एक मिनट ताकि आपको उससे फॉलो करने में आसानी हो। देखो ये है ना एफ ऑफ एक्स ये चीज़, और ये होल पावर एन है, तो ये क्या होगा, पावर उतरेगी, मतलब 2 नीचे आएगा, पावर में से एक लेस होगा और अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा। तो ये देखें यहाँ पे यही चीज़ की है, पावर उतर गई, पावर में से एक लेस हुआ, पावर की अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया। और ये जो चीज़ है
एक्स स्केयर माइनस वन, इसका एक्स स्केयर का और वन का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। तो ये देखें एक्स स्केयर का सेपरेट हो गया और वन का अलग हो गया। अब ये बता दूं कि यहाँ पे जो पावर रूल लगा है उस वो ये है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन इज इक्वल टू पावर उतरी, पावर में से एफ ऑफ एक्स की पावर में से एक कम हुआ और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। बताएंगे कि व्हेन एन इज़ एनी रैशनल नंबर और एंड बाय यूजिंग थ्योरम डेरिवेटिव ऑफ इट डिफरेंस ऑफ फंक्शन, ये फंक्शंस का डिफरेंस था ना, इसमें वही डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये मैंने आपको पीछे बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि अगर एफ और जी जो हैं वो डिफरेंशिएबल हैं तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अब चलते हैं जी, ये टू इसी तरह आ जाएगा। देखें ये एक्स स्क्र माइनस वन आ गया ना, साथ टू भी ये ऊपर से इसी तरह आ जाएगा। एक्स स्क्र प्लस वन की पावर टू माइनस वन मीन्स पावर वन आ जाएगी। इसका और इसका डेरिवेटिव सेपरेट कर देंगे, ये अलग हो गया और इसका अलग हो गया। माइनस एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्वायर ये आ गया। यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर उतरेगी, पावर में से एक क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, और वन का डेरिवेटिव क्या आ गया, ज़ीरो। अब फोकस करें इसके ऊपर जो है ना, इस पर मैंने सम थ्योरम लगाया। ठीक है, इस पे सम थ्योरम लगाया और इस पे पावर रूल ऑफ एक्स लगाया और इधर कांस्टेंट थ्योरम लगाया। अब वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। यहाँ पे देखें ये बेटे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, इनका अलग अलग हो गया। बाकी सारी चीज़ें मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। इधर पावर रूल है ये वाला, एक्स की पावर एन है, ये प्योर एक्स है ना, तो एक्स पावर एन, तो इसको बोलते हैं प्योर एक्स के लिए पावर रूल है। पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस है, व्हेन एन इज़ एनी रैशनल नंबर। और ये वाला जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हुआ था, ये डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। बताएंगे यदि बाय यूजिंग डेरिवेटिव थ्योरम द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ज़ीरो एंड सी इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, के कुछ भी हो सकता है, 1b 2b 3b माइनस 4b, कुछ भी हो। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका इस पेज पे, तो मतलब क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब बेटे ये चीज़, ये टू, ये चीज़ तो इसी तरह रहेगी। आप मैक्सिमम टू को इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्र माइनस वन और एक्स स्क्र प्लस वन आ गया। इस पे पावर रूल लगेगा, यही वाला जो इस पे लगा है, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा और ये चीज़ यूँ रहेगी और टू इंटू एक्स की पावर वन आ जाएगा। ये अब मैं अगला स्टेप आपको दिखाता हूँ। ये देखें टू स्टार्ट में ले आया, एक्स स्क्र प्लस वन और एक्स स्क्र माइनस, मल्टीप्लिकेशन में आप तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं। ये टू है और ये एक्स की पावर मतलब ये टू नीचे उतरा और पावर में से कम होगा। पावर रूल लगा ये वाला, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये वैन एन इज़ एनी रैशनल नंबर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ये चीज़ इसी तरह रही और यहाँ पे क्या आया, टू एक्स की पावर वन आ गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे उसका वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हुआ था, तो ये आपके पास डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, कांस्टेंट थ्योरम यूज़ हो गया। अब आगे चलते हैं, तो ये टू, ये एक्स स्क्र प्लस वन और एक्स स्क्र माइनस वन, ये तो यूँ ही आ गए और ये टू इंटू एक्स की पावर वन आ जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्वायर ये आ गया, टू इंटू एक्स आ गया। ठीक है, ये टू इंटू एक्स, टू एक्स हो जाएगा, इसकी पावर वन है तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं, तो टू एक्स आ गया। अब आप उससे नेक्स्ट में चलें तो आपके पास अगर इसमें देखा जाए कि दोनों में कॉमन कोई चीज़ आ रही है, तो टू एक्स आ रहा है कॉमन, इसमें भी है इसमें भी है। एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्वायर इधर भी है, तो दोनों में से ये भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे मैंने ना टू एक्स और एक्स स्क्र प्लस वन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया ना, तो मैंने बाहर लिख दिया, अंदर रह जाएगा एक ये वाला टू, ये और एक आपके पास एक्स स्क्र माइनस वन रह जाएगा। ये एक्स स्क्र प्लस वन और टू एक्स तो बाहर आ गया और इधर से एक्स स्क्र प्लस वन रह जाएगा, टू एक्स बाहर जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे और माइनस साइन की वजह से यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होगा और मैंने ये जो कॉमन लिया है मैंने नीचे लिख दिया, बाय टेकिंग कॉमन टू एक्स एक्स स्क्र प्लस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस वन इन दी न्यूमरेटर, वही है यहाँ पे न्यूमरेटर इंडिकेट भी कर दिया मैंने। डी वाई ओवर डी एक्स आ गया बेटे, टू एक्स यूँ ही आएगा, एक्स स्क्र प्लस वन भी आ गया, टू इंटू एक्स स्क्र, टू एक्स स्क्र आ जाएगा, टू इंटू वन टू आ जाएगा, ये माइनस अंदर माइनस एक्स स्क्र और माइनस वन आ जाएगा। ये टू एक्स स्क्र में से एक्स स्क्र माइनस होगा तो एक्स स्क्र रह जाएगा ये, और माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा। ये बाकी दो टर्म्स तो इसी तरह ही आ गई। तो ये फाइनल आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। ये देखें ये फाइनल आंसर बन गया आपका कि सो द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन इज डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स
ये इक्वेशन नंबर 1 से मैंने लिख दिया बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ये y की वैल्यू पर 2 हुई है यहाँ पे, ठीक है। और ये आंसर आ गया। आपका बुक में आंसर यही लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं। पहले मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक मेथड सिखाऊं ताकि आप लोगों की ग्रिप हो जाए इनके ऊपर, और अगर आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो भी आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया 2.3 का। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है 2.3 सेकेंडरी मैथ्स। वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। पिछले क्वेश्चन में ऊपर होल स्क्वायर था, अब उसने सिंपल आपको ऊपर भी एक पॉलिनोमियल दे दिया ऑर्डर डिग्री 2 की, और नीचे भी एक पॉलिनोमियल दे दी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन है। वाई कंसीडर करें, एफ ऑफ एक्स करें, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बेहतर ये है वाई, क्योंकि क्वेश्चन में डी वाई ओवर डी एक्स आ जाता है अमूमन फाइंड करना, लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स भी कहेगा तो वो एफ ऑफ एक्स प्राइम फाइंड करने को कहेगा। खैर अभी वो आप 2.6 में सीखेंगे चीज़ें। अभी यहाँ पे सिंपल आप रूल सीख रहे हैं, जो डिफ्रेंसीशन के बेसिक रूल है ना, उनको अप्लाई करना। तो ये बेटे यू और वी फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स है। ये ऊपर वाली चीज़ एफ ऑफ एक्स है और नीचे वाली चीज़ क्या जी ऑफ एक्स है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव। देखें दैट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अगर आप फोकस करें थोड़ा सा तो ये नीचे वाला u है, ऊपर वाला u और नीचे वाला v है, तो v स्क्वायर v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। जो u और v फॉर्म लगी है वो मैंने इधर एक्सप्लेन कर दी है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जी ऑफ एक्स का स्क्वायर जी ऑफ एक्स एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है, बार बार नहीं बताएंगे, इसका वीडियो जो है ना वो तो काफ़ी लंबी हो जाती है। ये चीज़ें तो आपको याद हो जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग कर देंगे, इस और इधर इसका और इसका अलग अलग कर देंगे। इधर सम रूल और इधर डिफरेंस रूल लगेगा, ठीक है। ये देखें, ये सम के मुताबिक ये अलग हो गया और ये डिफरेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग या सेपरेट हो गया, ठीक है। अब देखें, अगर आप, तो मैंने ये सम रूल ये वाला यूज़ किया, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू, दोनों का डेरिवेटिव अलग सेपरेट कर दिया। और इसी तरह ये डिफरेंस वाला है, और ये मैं पीछे सारे रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको पिछले सवालों में बता चुका हूँ कि ये जो करली ब्रैकेट्स में जितनी चीज़ें हैं, ये ऊपर वाले को जो स्टेप है ना, उसमें यूज़ होने वाले फार्मूलों को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आप यूँ इंडिकेशंस भी दे सकते हैं, यहाँ से कर लें, इस तरह एरो दे दिया करें, ये लें। इसका मतलब हम ऊपर वाले स्टेप में ये फार्मूले यूज़ करके आए हैं। ये मैंने नोट्स में इसलिए फार्मूले साथ साथ लिखे हैं ताकि प्रॉब्लम ना बने बच्चों को कि ये हो क्या रहा है, कहाँ से आए हैं ये फार्मूले। नेक्स्ट चलते हैं। आप देखें इसके ऊपर, तो इस पे पावर रूल लगेगा और इस पे भी पावर रूल फॉर एक्स लगेगा, इस पे भी लगेगा। ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो देख लें, ये पावर उतरी है, पावर में से एक लेस हुआ है, यहाँ 0, और यहाँ भी पावर उतरी है और पावर में से एक लेस हुआ है और ये 0। बाकी ये चीज़ें तो भी साथ साथ वैसे ही चलती आ रही। 2 बार पावर रूल लगा तो मैंने लिख दिया यूज़ 2 टाइम्स ये वाला पावर रूल। पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस होगा, n रैशनल नंबर है। और जब कांस्टेंट पे बेटे आएंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और c इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी 2 बार यूज़ हुआ है, तो मैंने ये भी 2 बार आपको यहाँ पे और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। अब देखें, 2x की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 2 की माइनस 1 मीन्स पावर 1, इधर भी पावर 1 आ जाएगी बेटे, तो ये 2x इंटू एक्स की पावर 1, और ये भी 2 इंटू एक्स की पावर 1 आ जाएगा। ये आ गया नीचे। इसको सिंपली 2x और 2x लें, दोनों में से आप 2x कॉमन ले लें, आप पे डिपेंड करता है, या इसको बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। ये देखिएगा, ये 2x पहले जो ना इस तरफ था और ये वाला 2x भी इधर लिखा हुआ था, मैंने इसको पहले इधर लिख दिया और फिर इसी तरह इधर वाले 2x को इस साइड पे। मल्टीप्लिकेशन में आप कर सकते हैं, AB इक्वल टू B होता है फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये मैंने आपको सिंपल अलजेब्रा भी एक्सप्लेन किया साथ में ताकि क्लियर हो। अब देखें, ये इंडिकेट कर देते हैं कि ये यहाँ पे इस्तेमाल हो। अब 2x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, अगर ये स्टेप नहीं करना तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी 2x कॉमन लिया जा सकता है। मैंने आसानी के लिए कि बच्चों को समझ आ जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, 1 बाई 1 स्टेप किए हुए हैं। आप बहुत सारे स्टेप जो हैं वो स्किप भी कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेशन में फ़ास्ट है।
तो ये 2x कॉमन बेटे ले लिया आपने, मैंने लिखा हुआ बाय टेकिंग कॉमन 2x इन दी न्यूमरेटर वी हैव, इंडिकेट भी कर दिया। अब अंदर आ जाएगा x² -3 और माइनस ये वाला और x² +1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, -x² आएगा और -1 आ जाएगा। ये बेटे -x² + x² से कट जाएगा, -3 और -1 -4 हो जाएगा, -4 × 2x -8x आ जाएगा। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन इज dy/dx = d/dx। इधर y की वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में गिवन है ना, ये आपने लेट की थी वहाँ पे, ये ले इंडिकेट भी कर दिया, = -8x/x² -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया 2.3 का। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 है 2.3 का। इसमें उसने √1 + x/√1 - x दिया हुआ। ठीक है, सोल्यूशन है गिवन, आपके पास आ जाता है √1 + x/1 - x, √1 - x u और v फॉर्म लगती है, और अगर हम इसी कंडीशन में u और v फॉर्म लगाएं तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या करेंगे, सिंपली पहले लेट y = दिस वन इसको लेट कर लेंगे, लेट करने के बाद इस अंडर रूट को कंबाइन कर देंगे। ये देखिए ना, आपने पढ़ा हुआ बेसिक अलजेब्रा में कि √a/b n रेडिकेंट कोई भी हो सकता है, n इधर 1 2 3 1 2 तो नहीं, 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 2 तो नॉर्मल होता है, जनरल आपके पास क्या आ जाएगा, एक मिनट ये देखिएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, √a अलग और √b अलग, ये n आप सेपरेट डाल देंगे। ठीक है, दोनों पे मींस क्या, सेपरेट अगर अंडर हो तो इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, वो देखिएगा कि ये कंबाइन करने के बाद इसको होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस अंडर रूट का मतलब ही पावर 1/2 होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी है, इधर भी d/dx लिखेंगे, इधर भी d/dx लिखेंगे। f(x) की होल पावर n है, तो पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस होगा और अंदर वाले का डेरिवेटिव आएगा। ये देखें, ये बेटे पावर उतरी, पावर में से एक लेस हुआ और अंदर वाले का डेरिवेटिव आया। जो आपका ये 1 + x/1 - x है, ये एज ए f(x) है, और होल पावर जो 1/2 थी वो एज ए n है। तो ये फॉर्मूला होता है d/dx। ठीक है, ओवर मतलब d/dx f(x) की होल पावर n है। ठीक है, तो इसमें पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस होगा, पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा, वेयर n इज़ या व्हेन n इज़ एनी रैशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करते हैं, ये 1/2 लिखा, इसकी होल पावर 1/2 -1 थी, उसका आपने ले लिया एलसीएम। अब जगह नहीं थी इसके ऊपर u और v फॉर्म लगानी थी। ठीक है, जो आपने पिछले क्वेश्चन में लगाई है, तो हमें थोड़ा सा डॉट डाल के ना, इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद ये स्टेप चल रहा है। ठीक है, ये डॉट डाल दिए, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास बेटे लग जाएगा u और v फॉर्म। तो देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे वाले वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। तो u और v फॉर्म में अगर बोलें तो v का स्क्वायर, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। तो ये चीज़ जो है आपके पास है u ओवर v फॉर्म। ठीक है, ऊपर वाला u और नीचे वाला v। तो ये क्वोशिएंट रूल लगाया मैंने, u और v फॉर्म, तो आपने पढ़ा हुआ है d/dx ऑफ f(x) ओवर g(x). g(x) का स्क्वायर, g(x) एज इट इज़ f(x) का डेरिवेटिव माइनस f(x) एज इट इज़ g(x) का डेरिवेटिव। अब ये चीज़ तो यूँ ही रहेगी, इसकी पावर -1/2 आ जाएगी, जबकि ये चीज़ जो है इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं अगले पेज पे। क्या होगा, क्या इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, सम रूल लगेगा, और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, या सेपरेट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो इस पर डिफरेंस थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, अब मतलब वर्किंग जो हमने करनी वो इतने हिस्से पे करनी है, बाकी ये तो साथ साथ चलता आएगा। आगे चलते हैं बेटे, तो आगे नेक्स्ट में वो हम आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे 1/2 1 + x और 1 - x की पावर -1/2 तो आ गया। ये मैंने कहा था इस पे अलग अलग हो जाएगा, और इस पे भी अलग अलग हुआ, तो ये क्या आ गया आपके पास, सम रूल ये वाला यूज़ हो गया और डिफरेंस वाला ये वाला रूल यूज़ हो गया। ठीक है, ये नीचे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऊपर यूज़ कर रहे हैं, नीचे उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। एरो डालने, ताकि ये क्या है, एरो मैं इधर लगा ही दूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, याद रहे कि सर ने यहाँ से हिंट दिए हमें। बेटे अब 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 1 का 0 और x का डेरिवेटिव 1,
तो अगले स्टेप में देखें, ये चीज़ तो वैसे ही आ गई, 1/2 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, ये 0 + 1 और ये 0 - 1, 2 बार यूज़ हुआ है कांस्टेंट थ्योरम और 2 बार d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखिएगा, dx/dx नहीं कटते आपस में। ये क्यों नहीं कटते ये आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा मैं काफ़ी डिटेल से, लेकिन पहले तो ये चीज़ सीख लेना कि इसका डेरिवेटिव 1 कैसे होता है। ये मैंने वैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। ये देखें, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, मैंने लिख दिया। और ये तो सारी एक्सप्लेनेशन मैं पीछे आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ कि d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, ठीक है। ये मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये बस अब देख लें कि ये चीज़ आपने पीछे स्टडी कर ली हुई है सारी, ठीक है। अब देखें 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स पावर -1/2, ये बेटे आपके पास जो है ये वाली चीज़ 0 + 1 1 होता है और 0 - 1 क्या होता है -1। ये कहाँ से है, ये पिछले पेज से देख लें, ये देख लें 0 + 1 1 हो जाएगा और ये 0 - 1 -1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने इधर लिख दिया। अब अगले स्टेप में ये तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ही रह जाएगा, जबकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको आप डायरेक्ट भी प्लस लिख सकते हैं, मैंने एक स्टेप में इधर लिख दिया इसको, ताकि अगले स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड फॉर्म में आपको शो हो जाए। ए बी इज इक्वल टू बी ए इधर मैंने अप्लाई किया, ये ए बी था तो इसको बी ए मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, बेसिक अलजेब्रा, ठीक है। ये मैं एरो भी दे देता हूँ कि मैंने यहाँ ऊपर यूज़ की, ये चीज़ यूँ ही, ये भी यूँ ही, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, 1 + x रहेगा। ये देखें, ये बेटे प्लस एक्स माइनस एक्स से क्या हो जाएगा कैंसिल। ये थोड़ी सी प्रिंट में फोटोकॉपी हुए हुए नोट्स, तो उसमें इसने थोड़ा सा मदम हो गई यहाँ पे, चले खैर। ये बेटे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, बाकी ये चीज़ जो है 1 + x पावर -1/2 और 1 - x पावर -1/2, ये सेपरेट कर देंगे पावर्स अलग अलग। क्यों, पहले बताता हूँ, पहले देख लें आप कि ये 1 + 1 2 हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने बेसिक अलजेब्रा पढ़ा हुआ है आपने भी, a/b की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n ओवर b की पावर n, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज़ नॉट इक्वल टू 0 एट ए टाइम, क्योंकि अगर b 0 तो इनफाइनाइट और n 0 का मतलब सारी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। किसी चीज़ की पावर 0 वो 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये एट ए टाइम 0 नहीं हो सकते। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल से चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं इनको, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें कमेंट्स में। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटे, ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि ये नीचे सेम था, नीचे सेम नज़र आ रहा था, मैंने इसलिए इसकी पावर सेपरेट कर दी, ताकि अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n, ये भी मैंने सारी चीज़ पीछे एक्सप्लेन की हुई है। आप फिर भी इसको गौर से देख लीजिएगा, जो प्रॉब्लम आए वो डिस्कस कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम इसको ऊपर देख लें तो ऊपर सिर्फ यही बच गया था 1 + x की पावर -1/2, तो वो लिख दिया। ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 - 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके 4 एलसीएम ले तो 2 × 4 - 1 वो 3/2 हो जाएगा। एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे पावर माइनस है, नीचे आके क्या होगा, ये प्लस हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये a की पावर -n होना तो 1/a की पावर पॉजिटिव n हो जाती है। व्हेन a इज़ नॉट इक्वल टू 0 n इज़ नॉट इक्वल टू 0 एट ए टाइम। ये आपने जो एलसीएम लिया ना 2 × 4, ये अगर आपको प्रॉब्लम हो एलसीएम लेने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ओ लेवल्स के होते हैं, वहाँ से आए होते हैं, तो उनके भी बड़े इश्यूज़ हैं। एफएससी के अंदर के एलसीएम लेने का स्टाइल डिफरेंट है, और एफएससी वालों ने क्योंकि सिंपल मैट्रिक और पीछे सारा मैथ पढ़ा होता है, बेसिक अलजेब्रा, उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं एलसीएम लेना। लेकिन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों तरह के एलसीएम लेना जो है वो सीख भी लेते हैं, और उनका मैथ्स जो है वो काफ़ी शार्प होता है। बहरहाल ये आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। 4 - 1 बेटा ये 3/2 आ गया, तो यही आपका फाइनल आंसर बन गया। सो द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन इज़ dy/dx ऑफ, और फिर d/dx ऑफ इधर y की वैल्यू पुट कर दी, और ये सारी की सारी चीज़ इधर नीचे लिख दी है, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया। ये मैंने लिख दिया बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1। आप इसको यूँ इंडिकेट कर दें, ये ले, ये हमने यहाँ पे ये इस्तेमाल किया, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बेटे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।